अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। मैं आज जिस मौजू पे डिस्कशन करना चाहूँगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ में, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। एक मेंटल हेल्थ इलनेस है जिसमें एक इंसान को जो सोच समझ होती है इलनेस के बारे में, इंसाइट होती है, अवेयरनेस होती है कि उनको कोई तकलीफ है कि नहीं है, वो इस तकलीफ में चली जाती है। और अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें तो ये वापस आ जाती है, इंसान अच्छे से काम करता है, फंक्शनैलिटी प्रॉपर हो जाती है और जैसे बाकी लोग अपना रोज़मर्रा का काम कर पाते हैं, ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया वाले जिन पेशेंट्स को ये तकलीफ होती है वो भी अपनी अच्छे से डे टू डे लाइफ जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अच्छे से निभा पाते हैं। इसमें एक इंसान को शक शुबा होने लगता है, वो चीज़ें होती हैं जो रियलिटी में नहीं होती। जैसे इनको लगता है कि कोई इनके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। अगर लोग बात कर रहे हो तो इनको लगता है कि वो मेरे बारे में ही बात करते हैं। इनको वैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बाकियों को सुनाई नहीं देती हैं। लोग दिखते हैं जो बाकियों को नहीं दिखते हैं। तो जो इसका जो मेन कारण है, मेन रीज़न है, एक हार्मोन होता है डोपामीन। उसकी डिसरेगुलेशन होती है, अच्छे से वो स्क्रीट नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होने लगती हैं। उसके साथ जो कुछ रोल्स, इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जेनेटिक्स, जैसे अगर घर में किसी को है, पेरेंट्स को होता है, तो चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को भी हो सकता है, मगर ये क्लियर कट डिक्टम नहीं है कि अगर उनके पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को भी होगा। एनवायरनमेंट का भी रहता है, स्ट्रेस रहता है, पेरेंटिंग सही से नहीं होती तो वो भी होता है। तो इसमें भी ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे कुछ चीज़ें दिखी तो उनको जल्द से जल्द एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाके उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे मिथ्स है इसके रिलेटेड कि इनको लगता है पेशेंट्स को कि जो भी इनको एनवायरनमेंट में भी जो भी चीज़ें हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो पाता है स्किज़ोफ्रेनिया वाला। ऐसा नहीं है, अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, रेगुलर मेडिसिन्स मिले तो ये एक नॉर्मल, जैसे बाकी नॉर्मल इंसान है उन्हीं की तरह इनकी भी ज़िंदगी प्रॉपर होती है। कभी हम ऐसे बोलते हैं कि इनको मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्प्लिट पर्सनैलिटी हम कभी बोलते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी, एक इंसान में बहुत सारे इंसान समा गए हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत चीज़ है। और कभी हमें लगता है कि ये बहुत लेज़ी हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, काम नहीं कर पाते, मगर नहीं। हाँ, एक्यूट फेज में तो ये काम नहीं कर पाते, मगर जब इनकी रिमिशन होती है, जब ये ठीक होते हैं, दवाई खा रहे होते हैं रेगुलर, तो ये अच्छे से काम कर पाते हैं। और एक है जो इसके बारे में हमें मिथ है कि ये हमेशा वायलेंट होते हैं, डेंजरस होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ एक्यूट फेज में रहता है जब ये एग्रेशन होता है इनको, मगर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, हो सकता है इनको उस टाइम हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़े। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है, वहाँ पे इंजेक्टेबल्स मिलते हैं, बाकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा ठीक हो सकते हैं और फिर इनकी फंक्शनैलिटी भी प्रॉपर होती है। और कभी हमें लगता है कि इस तकलीफ से उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वो भी कम होती है, जिसको हम आईक्यू, इंटेलेक्चुअल कोफिशिएंट कम होता है, मगर वैसा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इनकी कोई कंसंट्रेशन में, जजमेंट में थोड़े असरात पड़ते हैं, मगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो सकता है। तो अगर हमें ऐसे पेशेंट्स मिले, अगर इनको जो भी ऐसी तकलीफ हो, तो इनको जल्द से जल्द एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाए, ताकि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और इनकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर हो, और जैसे बाकी लोग अपनी ज़िंदगी समाज में जी रहे हैं तो वैसे ये भी जी पाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।